दहेज वाली बहू। देखो भाई, दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही सही नहीं है, लेकिन आज के समय में मानता कौन है? अरे कौन ये समझे कि जिस पिता ने बेटी दे दी वो और क्या दे सकता है। खैर, ये तो रही पुराने समय की बात, लेकिन आज के वक्त की क्या कहानी है चलिए देखते हैं। अरे सासू माँ, पैर नीचे, पैर नीचे। पापा ने कितना महंगा सोफा दिया है। आपके घर तो कुर्सी ही थी ना शादी से पहले, तो पता भी नहीं होगा कि सोफे पर कैसे बैठा जाता है। हाँ, ज्यादा ना बन। तेरे घर का साइज देखा है मैंने। एक कमरे में पूरा परिवार रहता है तो बड़ा कौन सा सोफा रखा होगा। अरे मेरा घर देखकर ही तो तेरे बाप ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। हाँ, बेटा देखा होता तो ना करते शादी। अरे क्या क्या नहीं ले लिया आपने मेरे पापा से बड़े घर के नाम पर। हाँ, तो सारा पैसा तो बंगला बनाने में लगा दिया ना। अरे बेटा पैदा ही तो इसीलिए किया था कि शादी करूंगी तो एक एक सामान लूंगी। अच्छा, दहेज के लिए लड़का पैदा किया था। वाह जी वाह, क्या बात है। पर एक बात सुन लीजिए, मेरे पापा ने दहेज देने के लिए मुझे पैदा नहीं किया था। ये बोलकर बहू वहां से चली जाती है। बड़ी जबान चला रही है। अरे लड़की की जात थी, क्या सारी जिंदगी घर पर ही पड़ी रहती? इतना ही बिना दहेज की शादी करने का शौक था तो कुछ पढ़ लिख कर बन जाती, तो हम लोगों के लिए भी कमाऊ पूत बनती। तब तो दहेज का ऐड दिखाती तो अच्छी भी लगती। अगली सुबह बहू तैयार होकर कहीं निकल रही थी कि कहाँ बहू रानी, कहाँ बिना पूछे तैयार होकर चल पड़ी हो? मैं चली मायके। टोका ना कर कहीं आने जाने के वक्त, क्योंकि फिर ना वो काम नहीं होता है। सास को डांट कर बहू बाहर निकलती है कि अरे जल्दी करो ना, मुझे ऑफिस भी जाना है, देर हो रही है। सास बहू के पीछे आकर बेटे से कहती है, क्या है बेटा, बीवी को लेकर जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन घर के बड़ों से पूछना क्या फर्ज नहीं है? वाह, क्यों पूछे भला? हाँ, क्यों पूछे? अरे रिक्शे के पैसे नहीं मांग रहे हैं, पापा ने कार दी है। जो बेटा साइकिल से घूमता था वो कार की धौंस लोगों को दिखा रहा है, तो किसके भरोसे? दहेज के ना। तो दूसरे मजे ले, और जिसके लिए पापा ने कार दी है यानी कि मैं, वो परेशान होकर घर पर रहे। ना जी ना, पापा ने कार घूमने के लिए दी है, मैं तो घूमूंगी। ये बोलकर बहू पति के साथ बैठकर निकल जाती है। सास घर के अंदर आती है, तभी पीछे से पड़ोसन भी आ जाती है। अरे विमला, तुम क्या हो गया? आओ आओ, वैसे भी घर में अकेली थी, अच्छा हुआ तुम आ गई हो तो थोड़े गप्पे लगा लेंगे। क्यों? पड़ोसन पूरा घर देखती है और हैरान होकर पूछती है, क्या बात है कमला, घर तो चमक रहा है। अरे ऐसा घर पहले कभी नहीं देखा, एक एक सामान नया। वो क्या है ना, घर बड़ा है तो सामान भी बड़ा और नया होना चाहिए ना, तो मैंने सोचा एक साथ ही खरीद लेती हूँ। फिर बहू भी लानी थी तो किस घर में लाती, खाली खटिया और बैठ की कुर्सी में तो बहू बैठती नहीं। लेकिन ये सारा सामान तो दहेज का है ना? अरे नाना, किसने कहा? मैं तो दहेज के सख्त खिलाफ हूँ भाई। बहू को तो मैंने साफ बोल दिया कि भाई जो लाना खुद के लिए, हमारे पास तो हमारा है ही। पड़ोसन सारा सामान देखती है। अच्छा, पुलाव बनाया था, मुझे तो भूख लग रही है, तू भी खाएगी ना? मैं माइक्रोवेव में गरम कर देती हूँ, बहू ना उसी में खाना गरम करती है। अच्छा, ये क्या होता है? गैस होती है या कोई बिजली वाली? अरे नहीं नहीं, वो एक डिब्बा है, अंदर खाना रखो और टाइम फिक्स कर दो जितना गरम करना है, बस फिर क्या, बटन दबाओ और हो गया खाना गरम। अभी लाती हूँ। थोड़ी देर तक पड़ोसन सोफे पर बैठकर इंतजार करती है, लेकिन सास बाहर नहीं आती तो वो अंदर जाती है, जहाँ सास का मुंह पूरा काला होता है और सामने माइक्रोवेव टूटा फूटा पड़ा होता है। हाय रे, ब्लास्ट हो गया, ये बहू ना पक्का इसमें बम लगा कर गई होगी। पता है ना, सास ठंडा खाना नहीं खा पाती। हाय रे, ये क्या हो गया? ना जी ना, मुझे नहीं खाना कोई पुलाव शुलाव। चलो तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अभी काला मुंह लेकर सास और पड़ोसन सामान ठीक कर ही रहे थे कि वहाँ बहू आ जाती है। हाय रे, मेरे माइक्रोवेव को क्या हो गया? अरे सासू माँ, किसने कहा था स्टील के बर्तन में खाना गर्म करने को? कितनी बड़ी गंवार है आप, पता नहीं है क्या इसमें सिर्फ कांच या प्लास्टिक काम करता है। मेरे पापा ने तो भंडारा खोला है ना गरीबों के घर सामान भरने का,
अरे नहीं पता है तो क्यों मुंह खोलकर मांगा था? बस फ्री का मिल जाए तो हेलीकॉप्टर भी मांग लेती है आप तो। क्या कमला, तू तो बोल रही थी कि दहेज के खिलाफ है, ये तेरी बहू कौन से राम वचन बोल रही है? अरे चुप कर। हेलीकॉप्टर देने की तेरे पापा में औकात होती तो मेरा बेटा वो भी सीख लेता। और तूने मुझे कब बताया कि इसमें स्टील का बर्तन काम नहीं करता? अरे हाय रे, मेरा मुंह जल गया, उसकी फिक्र नहीं है। और इसे 2 पैसे का माइक्रा खराब हो गया, उसकी फिक्र है। सास की बात सुनकर बहू को याद आ जाता है कि कैसे उसके पिता ने एक एक पैसे जोड़कर उसे दहेज दिया था। अच्छा, 2 पैसे का था तो खुद ही खरीद लेती और चलाना सीख लेती। वो तो आया नहीं आपको, बड़ी आई, मुंह में बोरोलिन लग जाएगा, लेकिन माइक्रो, उसे ठीक करने में हजारों लग जाएंगे, समझी? बहू सास को मन भर ताना देकर वहां से निकल जाती है। पड़ोसियों के सामने सास का चेहरा भी सामने आ जाता है। सास बात को संभालती हुई कहती है, अरे तो क्या हो गया, करोड़ों की प्रॉपर्टी है ये, ऐसे नहीं इतने बड़े घर की मालकिन बन गई है। अरे दहेज में 4 सामान क्या ले आई, धौंस मारी जा रही है। देख बहन, धौंस मार रही है ये तो गलत है। अरे दहेज के खिलाफ थे तो शादी ना करते। और क्या, शादी भी करनी है, दहेज भी देना और ऊपर से चढ़कर भी रहना है। नहीं नहीं, मतलब मेरा मानना ये है कि जो लोग दहेज मांगे उन्हें कोई अपनी लड़की दे ही ना। ऐसे लड़के कुंवारे रही यही अच्छा होगा, क्योंकि माँ बाप बेटी के अच्छे भविष्य के लिए दहेज तो दे देते हैं, लेकिन फिर पूरी जिंदगी परेशान रहते हैं। अच्छा चलती हूँ, बहुत काम है। पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। सास भी काम पर लग जाती है। रात को बेटा घर वापस आता है तो माँ उसे सारी बात बताती है। देख बेटा, दहेज लेकर माना मैंने गलत किया, लेकिन बहू को यूं सबके सामने मेरी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। हर रोज ये मुझे जलील करती रहती है दहेज का नाम लेकर। माँ, मैंने उससे बात की थी, मुझे भी कल जब आपको उसने जवाब दिया था तो ठीक नहीं लगा था, लेकिन मैं क्या करता। मैंने उससे कहा तो पता है उसने क्या कहा? क्या कहा? माँ, उसकी 2 बहनें छोटी और भी हैं। उसके पिता ने छोटे के हिस्से का सामान भी तुझे दे दिया। माँ, किसी भी लड़की को अपने पिता को दहेज के लिए परेशान होते देखना कैसा लगता होगा, शायद तू नहीं समझ पाएगी। अच्छा चल, मैं कमरे में जा रहा हूँ। बेटा भी कमरे में चला जाता है, लेकिन माँ को ये पता चल जाता है कि शायद बेटे के कमाई से लाई चीजों पर उसका हक ज्यादा होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।